उत्तर प्रदेश पुलिस को लग रहा है ये दिस इज ओनली अ सुसाइड, इट इज नॉट अ मर्डर, नहीं तो 302 होता। बिल्कुल, मैंने कहा कि जो लोग इन्वेस्टिगेशन के दक्ष होते हैं, जिनका काम ही इन्वेस्टिगेशन होता है, जिनको इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है, वो लोग जब मौके पर पहुंचते हैं और तमाम जो सुसाइड की घटनाएं होती हैं उनमें क्या मुकदमा किस तरह दर्ज किया जाता है, इसी प्रकार दर्ज होता है। सुसाइड नोट जो होता है उसकी फोरेंसिक जांच होती है, फोरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं, बहुत सी चीजों का मिलान करते हैं। आपको पता है कि फोरेंसिक एक्सपर्ट के हाथ में बहुत कुछ होता है साबित करने का, प्रमाण करने का। तो उसके आधार पर जो शुरुआती तौर पर जो जांच हुई है उसके आधार पर यह मुकदमा लिखा गया है। और मुकदमे में जिसको जो पत्र मिला है, जिसको सुसाइड लेटर कहिए, कुछ लोग उसको वसीयतनामा भी कह रहे हैं, कुछ लोग उसको तथाकथित सुसाइड लेटर कह रहे हैं। निश्चित तौर पे ये सारे ही शब्द अपनी जगह उपयुक्त हैं। क्यों? क्योंकि उसकी फोरेंसिक जांच चल रही है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि आप पापियों का संरक्षण कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है पापियों का संरक्षण कर रहे हैं। 30 सेकंड में इसका जवाब, देन सुनील यादव। देखिए, मैंने कहा ना कि देखिए, पता नहीं कोई हाई स्कूल पास है, इंटरमीडिएट पास है, ग्रेजुएट है, क्या है, किसी को बैठ के आज इस दुखद घटना पे किसी को क्या संज्ञा दे रहा है, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि पाल घर में दिन दहाड़े पुलिस की जो सुरक्षा में संत मारे गए, उनको जो लोग अभी तक उनको न्याय न दिला पाए हों, और जो हत्यारों के साथ खड़े हैं, पापी दरअसल वो हैं। जिन्होंने राम सेतु का अपमान किया, पापी वो हैं। जिन्होंने हमेशा संतों पर लाठियां चलाई, उनकी हत्याएं कराई, इंदिरा जी की सरकार में क्या हुआ, पापी वो हैं। लेकिन मैं आज राजनीति नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत ही दुखद घटना है। कांग्रेस के लिए व्यक्तिगत क्षति नहीं है, क्योंकि ये संतों की बात नहीं करते। हमारे लिए व्यक्तिगत क्षति है। हम किसी राजनीति में नहीं जाना चाहते। जिन्होंने कभी संतों की बात नहीं की, जिन्होंने कभी धर्म की बात नहीं की, जिन्होंने सनातन परंपराओं की कभी बात नहीं की, उनकी किसी भी गाली पे, किसी भी अपशब्द पर मैं कोई रिएक्ट नहीं करना चाहूंगा। पर मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले अफसर होते हैं, उनको सालों इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है, महीनों इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है। तो बैठ के स्टूडियो में ज्ञान बघारने की बजाय अगर आप देखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं, और आखिरकार अदालत होती है, अदालत में हम जो प्रस्तुत करेंगे उसमें आप भी अपना पक्ष रख सकते हैं, हम भी अपना पक्ष रखेंगे, पुलिस भी अपना पक्ष रखेगी। लेकिन पूज्य संतों के मन में कहीं कोई सवाल नहीं है। पूज्य संत यहां बैठे हुए हैं क्योंकि उनको पता है कि इस प्रदेश का नेतृत्व भी एक संत के हाथों में है। इसीलिए उनको इस बार भरोसा है कि न्याय होगा, और गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आपको पता है कि जैसे ही घटना हुई है, मुश्किल से 2 घंटे के भीतर लोग गिरफ्तार होने शुरू हो गए थे। बहुत से लोग कस्टडी में हैं। जो भी जिम्मेदार होगा उसको कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं इस बात को यहां पे कह के जा रहा हूं। सुनील यादव, सरकार कह रही है क्योंकि संत निगरानी की निगरानी में यह सरकार भी चल रही है, तो संतों को भरोसा है। और आपके सामने संत कह भी रहे हैं कि इस सरकार पे हमें भरोसा है। देखिए अमीर जी, मैं केवल ये कहूंगा कि महंत नरेंद्र गिरी हमारे आपके बीच नहीं हैं। सभी को तकलीफ है, आपको भी, अभी सलभ भाई को भी मैं सुन रहा था। संत समाज हो या सनातन धर्म को मानने वाले लोग हों, क्योंकि हमको याद है महंत नरेंद्र गिरी जी सबको प्यार करते थे। वो कोई जाति धर्म नहीं मानते थे, कोई दल नहीं मानते थे। क्योंकि याद है जब समाजवादी सरकार में कुंभ का आयोजन हुआ, तब भी उनकी अहम भूमिका थी। जब बीजेपी की सरकार में कुंभ का आयोजन हुआ, तब भी उनकी अहम भूमिका थी। उनके रिश्ते भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ भी अच्छे थे। वो समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी को लगातार आशीर्वाद देते थे। हम लोग लगातार जब भी इलाहाबाद प्रयागराज गए तो उनको प्रणाम करने गए, उनके आश्रम गए। वो कई बार हमारे घर भी आए हैं, उनका आशीर्वाद रहा। लेकिन जिस तरीके से वो हमको आपको छोड़ के गए हैं जी, जो सुसाइड नोट मिला है, जिस तरीके की बातें आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं। क्योंकि सवाल इसलिए खड़े कर रहे हैं, क्या वो संत जो एक दिन पहले टीवी पर देखे जाते हैं कि मुस्कुराते हुए, एक दिन पहले तो तनाव में नहीं दिखे। उप मुख्यमंत्री जी साथ में थे, एक चैनल के कार्यक्रम में थे। तो अगर वो तनाव में नहीं दिखे, सुसाइड नोट है, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि सिग्नेचर करने के अलावा लिख नहीं सकते थे, तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल सिर्फ ये नहीं जो आप कह रहे थे कि वो 3 लोग जिनका सुसाइड नोट में नाम है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, हो सकता है इसके अलावा भी लोग हों उस साजिश में। तो ये सुसाइड है या हत्या है, यही जांच का विषय है। इसीलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि सिटिंग जजों की कमेटी अगर नहीं, वो बिल्कुल लाजमी बात है तो कि पूरा सिटिंग देश जज की जानना कमेटी चाहता है, जांच करे। लेकिन देखिए, मेरे पास 2 बयान है। जांच अखिलेश जी का जो बयान है वो मेरे सामने है।
जांच हाईकोर्ट का सिटिंग जज से करानी जी। चाहिए। पूरा देश सच्चाई जानना चाहता है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरा देश सच्चाई जानना चाहता है। जो अखिलेश जी ने लिखा है वो सही लिखा जी, है कि पूरा देश सच्चाई जानना चाहता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस पे पॉलिटिक्स भी हो रही है, क्योंकि ये कहना कि बीजेपी की उत्तर प्रदेश की में कैसी सरकार है जो संतों महंतों की रक्षा नहीं कर पाती। क्या लगता है आपको, ये इस समय जब अंत्येष्टि भी नहीं हुई है, समाधि भी नहीं ली है महंत नरेंद्र गिरि ने, इस तरह के वक्तव्य कहना क्या जायज है जो कांग्रेस पार्टी ने कहा? देखिए अमीश भाई, जब अगर किसी भी राज्य में कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, उस समय की जो सरकार होती है उस पर सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल। अगर योगी जी के मुख्यमंत्री रहते एक वो संत जो सबके लिए पूजनीय थे, योगी आदित्यनाथ जी भी उनसे सलाह लेते थे, समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी भी उनसे सलाह लेते थे, दूसरे लोग भी लेते रहे होंगे, अधिकारी बहुत संपर्क में थे, पत्रकार साथी संपर्क में थे। क्या जिसका इतनी पहचान हो वो एक छोटे से डर के कारण सुसाइड कर लेगा? जो दूसरों का हौसला हो उसका हौसला इतनी जल्दी टूट जाएगा? यही सवाल है। इसीलिए हमारे नेता ने कहा कि पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर अबे जी सच्चाई हाथ क्या खड़ा थी। कर रहे हैं वो कुछ अबे जी आपका इतिहास संतों के साथ नहीं रहा है, बीजेपी कह रही है कि, तो आप क्या संत के इंसाफ की बात करेंगे? अबे दुबे जी। अमीश देवगन जी, कांग्रेस पार्टी के इतिहास पर नहीं चर्चा है। आज हम सब मर्म आहत हैं कि हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च संस्था के संत हमारे बीच में नहीं है। मैं सिर्फ दो बातें रखना चाहता हूं। आपने बार बार पूछा शलभ मणि जी से कि बताइए 306 का मुकदमा क्यों दर्ज किया। उन्होंने दो वक्तव्य दिए। एक कहा कि हमें उस खुद ने संशय व्यक्त किया जो सुसाइड नोट है, और दूसरा पोस्टमार्टम की बात की। पोस्टमार्टम तो अभी मेरे ख्याल से हुआ नहीं, उसकी रिपोर्ट नहीं आई, और जब सुसाइड नोट पर खुद संदेह कर रहे हैं तो फिर 306 का दर्ज मुकदमा कैसे किया? क्या ये बताइए, आशीष गिरी महाराज जी की हत्या नहीं की मौत नहीं हुई इसी परिस्थिति में, संदिग्ध परिस्थिति में 2019 में जब सभी संतों ने आग्रह किया था? तब अगर योगी आदित्यनाथ जी सख्ती से इस मामले का संज्ञान लेते, क्योंकि उन्हें भी चिट्ठी लिखी गई, प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी गई, इसी निरंजनी अखाड़े के दीपक गिरी जी महाराज को फोन पर बार बार हत्या की धमकी दी गई, तो मैं अपेक्षा कर रहा था कि योगी आदित्यनाथ जी संज्ञान लेते, तो आज हमको ये दिन देखना नहीं पड़ते। हमारे संत महंतों को संरक्षण देना इस सत्ता का नैतिक दायित्व है, और ये हमारी सनातन सत्ता का मार्ग प्रशस्त करने वाले संत हैं। तो फिर कैसी सरकार है? इसीलिए मैं कहता हूं कि जिस भूमि को भगवान शंकर ने सृजित किया, भगवान प्रभु श्री राम की जन्म की ठीक है, शलभमणि जवाब। देवकीनंदन ठाकुर जी भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, उनका भी मैं रुख करूंगा। शलभमणि जी जवाब। देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी तो हर किसी व्यक्ति को होनी चाहिए। एफआईआर क्या होती है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। मेरे पास एफआईआर कॉपी पड़ी है, इसमें अगर आप देखेंगे